अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है सीक्रेट ऑफ लव की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टोरी बोरिंग लग रही है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कवच टूट गया था, सिचैन ने कहा। वो कवच, वो ड्रैगन। फिर कुरैन ने कहा 12 बज गए हैं, इसका मतलब वांगजी 18 साल का हो चुका है। वांगजी वांगजी कहाँ है? सिचैन ने कहा वो लाइब्रेरी पर है, मैं उसे जाकर अभी बोलता हूँ कि अब वो बाहर जा सकता है। उसके बाद वो दौड़ लगाता है। वो बहुत ज़ोर से दौड़ रहा था। तभी लान कुरैन ने कहा दौड़ना मना है। सिचैन ने कहा प्लीज़ आज के दिन मुझे मत रोकिए। सिचैन ने को महंगा था और वो बहुत चुलबुला सा था। वो जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर आ गया और वो अंदर आते हुए कहा वांगजी अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वो किताब पढ़ रहा था। उससे पीछे मुड़ते हुए कहा गगा। वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, इतना खूबसूरत। अल्फ़ा लग रहा है, ओमेगा नहीं लग रहा है अभी। उसने ताज पहना हुआ है। उसने कहा गगा आप यहाँ पर? फिर सिचैन ने कहा वांगजी तुम सोए नहीं अभी तक, लाइब्रेरी पर हो, पता है 12 बज गए, जन्मदिन मुबारक हो वांगजी। वांगजी ने कहा शुक्रिया गगा। उसके बाद उसके मॉम वहाँ पर आते हुए कहा मेरा वांगजी कहाँ है, मेरा लानजान। वांगजी ने कहा मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा वांगजी जन्मदिन मुबारक हो। वांगजी ने कहा शुक्रिया मॉम। उसके बाद उसने अपनी मॉम को हग कर लिया। उसकी मॉम ने कहा आज तुम पूरे 18 साल के हो गए हो, देखो तुम कितने बड़े हो गए। उन्होंने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा मैं तो वैसा ही हूँ मॉम। उसकी मॉम ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई है, अब तुम सोने वाले नहीं हो? वांगजी ने कहा बस 4 पन्ना बाकी है, इसे पढ़ लो, उसके बाद सो जाऊँगा। उसकी मॉम ने कहा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद उसकी मॉम चली गई और सिचैन ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना है। ये बोलकर वो भाग गया वहाँ से। वांगजी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वो खुश है क्योंकि उसका 18 साल पूरा हो गया है। अब वो यहाँ से निकल सकता है, बाहर जा सकता है। वांगजी तलवारबाजी में अपनी पावर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वांगजी की तरह तलवारबाजी कोई नहीं कर सकता है। वांगजी का बहुत ज़्यादा पावर है और उसका पावर बहुत ज़्यादा हाई है। और लड़कियां वांगजी के लिए पागल हैं, मतलब घूसू में। और ये खबर फैल गई कि वांगजी 18 साल का हो गया है और कवच भी टूट गया है। अब सब लोग बाहर जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। फिर से व्यापारी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। दूसरे गांव से लोग यहाँ पर आने लगे और हमारे गांव के लोग दूसरी जगह जाने लगे। इधर यंग बैक लोटस फेयर में कुछ और बात चल रही थी। याली ने कहा इसका मतलब हमारे यहाँ पर 67 के राजकुमार आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाने वाले हैं जहाँ पर हम सारे राजकुमार को आमंत्रित करेंगे। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। चैंग ने कहा क्या ये बात वीइंग को पता है? मैडम यू ने कहा नहीं, पता नहीं वो कहाँ है, सुबह से दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा मुझे पता है वीइंग कहाँ है। ये बोलकर वो दौड़ लगाता है। जियांग फैंगमियान ने कहा एक बात बताऊं, क्या हमें लान कबीले में खत भेजना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए? ये सुनकर मैडम यू ने कहा वही तो, मुझे तो डर लग रहा है, खास करके वीइंग के लिए। जियांग फैंगमियान ने कहा उस दिन वी चांगसे ने जो मुझसे कहा था वो बात। फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा मुझे वीइंग के लिए फ़िक्र हो रही है। चलिए फ्लैशबैक में देखते हैं कि वी चांगसे ने जियांग फैंगमियान से क्या कहा था, नहीं तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि यार क्या कहा था। चलिए जान ही लेते हैं। उस रात की बात थी जिस दिन वीइंग का बर्थ हुआ था। वीइंग की बर्थ होते ही एक इंसान वीइंग की मॉम के सामने आया था। वो लोग अपने घर में थे। दाई माँ वीइंग को देखकर चौंक गया था क्योंकि वीइंग की बर्थ होते ही बहुत सारा ब्लैक जो धुआं होता है, काला धुआं, वो वीइंग के चारों ओर घूम रही थी और दाई माँ वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। वीइंग की मॉम को होश आ गया था। तब उसने देखा कि एक काला रंग का लिबास पहने हुए एक इंसान वीइंग को अपने गोद में लेकर खड़ा था और वीइंग के ऊपर कुछ पार कर रहा था। उसकी मॉम ने कहा कौन हो तुम, मेरे बच्चे को लेकर क्या कर रहे हो? तभी उसने कहा ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये हम सब का मालिक है। ये अच्छाई की सड़क पर चलेगा, बुराई को मिटाएगा हमेशा हमेशा के लिए, समझ रही हो? वीइंग की मॉम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसने कहा क्या
तभी विंग का डैड अंदर आते हुए कहा, इतनी आवाज़। और फिर उन्होंने देखा कि विंग को लेकर वो इंसान हवा में है। वी चांगसे ने कहा, कौन हो तुम? तलवार को बाहर निकाला। उसने कहा, डरो मत, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको आशीर्वाद देने आया हूँ। ये ब्लैक ड्रैगन का सम्राट है, इसके पास ब्लैक मैजिक होगी, ये ब्लैक मैजिक का सरदार होगा। भूत प्रेत और काली शक्ति इसकी बात पर चलेगी और ये अच्छाई को जिताएगा और बुराई को ख़त्म करेगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बनेगा कुल प्रमुख। फिर वी चांगसे ने कहा, तुम पागल हो क्या? मैं कोई राजा या फिर राजकुमार नहीं हूँ जो ये कुल प्रमुख बनेगा। उस इंसान ने, मतलब उस लिबास पहने हुए इंसान ने हंसते हुए कहा, बनेगा, ये कुल प्रमुख ज़रूर बनेगा, यहाँ पर नहीं बल्कि लान कबीले में। वो बहुत खतरे में है, इस बच्चे को अभी उसके पास ले जाओ। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या कहा तुमने? वो लोग खतरे में है? वो मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, हाँ वो बहुत खतरे में है, ये बच्चा उनके पास ले जाओ, यही उनका एकमात्र सहायक है और यही उनका जान बचा सकता है। तुम समझ रहे हो, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी खतरे में है जो आने वाला है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, उनका बच्चा आने वाला है? उनका तो एक ही बच्चा है, सिचैन। उसने कहा, नहीं, उनके घर एक और ओमेगा आने वाला है। वी चांगसे ने कहा, क्या? उसके बाद उस इंसान ने उसे देते हुए कहा, इसे जल्द से जल्द लान कबीला ले जाओ। जब यह लान कबीले में जाएगा तब लान कबीला फिर से खिल उठेगा और सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी और अच्छाई का वक्त आ जाएगा, यही समय है, इसे अभी के अभी ले जाओ। उसने कहा, हाँ इधर विंग की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। बहुत ज़ोर से तूफ़ानी हवा चल रही थी, बिजली कड़कने की आवाज़ से विंग की मॉम ने हार्ट अटैक कर दिया। और फिर ये सब कुछ देखने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसने वहीं अपने दम तोड़ दिया। ये देखकर वी चांगसे ने कहा, क्या? और ये काली धुआं पूरे गांव वाला देख रहा था। उसने कहा, क्या? उस बच्चे का जन्म होते ही इतना तूफ़ानी हवा, वो ब्लैक ड्रैगन और वो काला धुआं, ये बिल्कुल अशुभ है। चलो उस बच्चे को मार देते हैं, अगर वो जिंदा रहा तो हमारे लिए बहुत खतरा होगा। ये बोलकर गांव वाले मसाल जलाकर और अपनी चीज़ें की सामान तलवार लेकर विंग को मारने के लिए आ रहे थे। तभी उस काले लिबास पहने हुए इंसान ने कहा, समय बहुत कम है, इस बच्चे को बचाओ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ, वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ब्लैक ड्रैगन तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जाओ, ये बच्चा बुरा नहीं है। मैंने कहा जाओ, ये अच्छाई का प्रतीक है। मैंने कहा जाओ। वी चांगसे ने कहा, लेकिन मेरी पत्नी। तभी उसने कहा, वो अब नहीं रही, जो चीज़ नहीं है उसके लिए मत सोचो, जो है उसके लिए सोचो, ले जाओ इसे। उसने कहा, हाँ। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। तभी गांव वाले ने उसे देख लिया और उन्होंने कहा, उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वो बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसके पास से ब्लैक कलर का धुआं निकला है और तुम्हारा घर देखो, वो डेमोनिक पावर आसपास है, उस बच्चे को मार डालो। वी चांगसे ने कहा, नहीं, ये मेरा बच्चा है, कोई पास मत आना। और वो वहाँ से भागने लगता है उस बच्चे को लेकर। उससे कहा, मैं इसे बचाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता है। वो वहाँ पर एक नाव लेता है और नाव लेकर उसमें चढ़ जाता है। वो लोग उसे तीर से वार करते हैं और उसकी पीठ में बहुत सारे तीर लगते हैं, तकरीबन 20 तीर उसके पीठ पर लगी हुई थी। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नाव लुढ़कते लुढ़कते यांगमेंग जियांगसेक तक पहुँचती है। उसने कहा, अब मेरी मदद सिर्फ जियांग फेंगमियान ही कर सकता है, सिर्फ जियांग फेंगमियान। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से घाटी तक पहुंचता है। जब वो लोग घाटी तक पहुंचे तब जियांग डिसिपल्स उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने कहा, वी चांगसे, वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तीर लगा है उन्हें, उनके हाथ में बच्चा भी है। उसके बाद वो लोग उसे बहुत मुश्किल से उठाता है और फिर वो उन्हें लेकर आते हैं। जैसे वी चांगसे की बात सुनकर, मतलब जियांग फेंगमियान ने सुना, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और फिर दौड़कर वहाँ पर आ गए। उसके साथ मैडम यू भी। उनके साथ 2 बच्चे भाग कर आते हैं। एक का नाम जियांग चैंग था, एक का नाम यानली था। यानली बड़ी थी, जियांग चैंग थोड़ा सा छोटा था। वो उस बच्चे को लेकर वहाँ तक पहुँचा। जियांग फेंगमियान ने कहा, वी चांगसे, तुम्हें क्या हुआ है? तीर कैसे लगा तुम्हें? तुम्हें किसने मारा है? वी चांगसे ने कहा, भाई फेंगमियान, मुझे तुमसे बात करनी है, ये मेरा बेटा। उसने फेंगमियान को दे दिया। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है इसे? क्या ये बीमार है और
तुम्हें तीर कहाँ से लगी? और कांग्रेस सरन कहाँ है? उसने कहा, वो अब नहीं रही। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये बच्चा अच्छाई का प्रतीक है और सब लोग इसे मारने के लिए आ रहे हैं। जियांग फेंगमियान ने कहा, मारने के लिए आ रहे हैं? मैडम यू ने कहा, लेकिन क्यों? इस बच्चे ने क्या किया? जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ बताओ मुझे। फिर वी चांगसे ने कहा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरा पूरा खून बाहर निकल गया है। तुम मेरा एक बात सुनो, मेरे बच्चे को संभाल कर बस तुम अपने पास रखो और इसे लान कबीले में कबीला। और फिर वो वहाँ पर गिर गया और उसने वहाँ पर अपना दम तोड़ दिया। वी चांगसे ने कहा, लान कबीला? उसके बाद क्या? बोलो मुझे, लान क्या? वी चांगसे आंखें खोलो। वी चांगसे, उसने सांसें को चेक किया बट वो वहीं पर ही मर गया था। उसने मैडम यू की तरफ देखते हुए कहा, लान कबीला? क्या लान कबीला? मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद विंग बहुत रो रहा था और फिर मैडम यू ने उसको गोद में लेते हुए कहा, अरे मत रो, चुप हो जाओ, देखो ना कितना रो रहा है। वी चांग से मर गया, कांकर सरन मर गया, विंग का तब कोई नहीं रहा। मैडम यू ने कहा, किसने कहा कोई नहीं रहा? हम है ना। इसका नाम विभूषण है, मैं इसका नाम रखता हूँ विभूषण, बर्थ नेम विंग, हम इसे विंग कहेंगे। वी चांगसन ने कहा, लेकिन मैडम यू ने कहा, आज से ये मेरा बच्चा है, समझ रहे हो आप? जियांग फेंगमियान ने कुछ नहीं कहा। सीन कट होती है। आग जल रही थी, चिता जल रही थी, दो चिता, जहाँ पर एक वी चांगसे का, एक कांग्रेस सरन का, और वो सब लोग खड़े थे। विंग तभी भी बहुत रो रहा था। मैडम यू ने कहा, चुप हो जाओ, पता नहीं लान के बारे में ये लोग क्या बोल रहे थे। जियांग फेंगमियान ने कहा, कुछ भी हो जाए, शायद विंग को लान से खतरा हो सकता है ना। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं पता। सीन कट होती है और फ्लैशबैक यहीं पर ही ख़त्म होती है। फ्लैशबैक ख़त्म होने के बाद मैडम यू ने कहा, तो हमें लांस को इनवाइट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि विंग को उनसे खतरा हो। जियांग फेंगमियान ने कहा, लेकिन अगर हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया तो ये चिंग हंग जुन और लान कोरैन के लिए बहुत बुरी बात होगी और वो लोग मुझे कुछ और समझेंगे। ये शर्मनाक होगा कि हमने सारे कबीले वालों को इनवाइट किया है लेकिन सिर्फ उनके राजकुमार को नहीं। अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। तुम क्या कहते हो? और वैसे भी वो हमें बहुत हेल्प भी करते हैं। मैडम यू ने कहा, और अगर मेरे विंग को उनसे कुछ खतरा हुआ तो? जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग यहाँ पर है ना और वो लोग यहाँ पर आएंगे, कुछ खतरा नहीं होगा। हम विंग को अपने सामने रखेंगे हमेशा, और अगर कुछ होगा तो हम उन्हें अगवा कर लेंगे। ये सुनकर उसने कहा, हाँ हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी काल कोठरी में रखेंगे, उसके बाद फैसला सबके सामने होगा। वी चांगसे ने कहा, हाँ तो खत भेज दो सारे कबीले में। ये बोलकर उन्होंने स्क्रॉल को डिसिपल्स के हाथ में दे दिया और फिर वो लोग उस स्क्रॉल को लेकर निकल गए। जियांग चैंग दौड़ रहा था। उसने कहा, सुनो विंग, विंग कहाँ हो तुम? विंग मेरे भाई, विंग। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, आ गया भैंस की तरह चिल्लाते हुए। जियांग चैंग ने कहा, विंग। वो हाँप रहा था। विंग ने कहा, रुको, पहले तुम हाँप लो, उसके बाद बोलना, तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आएगी। जियांग चैंग ने उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, एक खुशखबरी है, पता है तुम खुश हो जाओगे। विंग ने कहा, खुश हो जाऊँगा, वैसे मैं बहुत दुखी हूँ। जियांग चैंग ने कहा, दुखी क्यों हो? विंग ने कहा, पता है उस दिन मेले में जिस लड़की को मैंने देखा था। जियांग चैंग ने कहा, हाँ वो खूबसूरत सी लड़की, वो तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्यों, क्या हुआ है? विंग ने कहा, पता है उसकी शादी हो गई है, वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, क्या ये सच है विंग? विंग ने कहा, मेरा दिल टूट गया, अब मैं किसी भी लड़की को पसंद नहीं करूँगा। फिर ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, विंग बट कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरी लड़की मिल जाएगी। विंग ने कहा, एक मिनट रुको, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी आँखें बिल्कुल जादू है तुम्हारी आँखों में और तुम देखकर बोल सकते हो कि कौन सिंगल है और कौन शादीशुदा है। तुमने उस दिन क्या कहा था कि ये बिल्कुल सिंगल है और इसकी तो अभी शादी भी नहीं होने वाली है। जियांग चैंग ने कहा, वो गलती से मिस्टेक हो गया ना, मुझे माफ़ कर दो, वैसे अब तुम खुश हो जाओ, पता है क्यों? विंग ने कहा, क्यों? जियांग चैंग ने कहा,
क्योंकि हमारे कबीले में राजकुमार राजकुमारियाँ आने वाली हैं। मैंने सुना है कि ओमेगा और फीमेल ओमेगा और मेल ओमेगास भी आएंगे और सारे राजकुमार हमारे यहाँ पर आएंगे त्यौहार मनाने के लिए, और यहाँ पर वो लोग 4 दिन रहेंगे। विंग ने कहा, क्या यह सच है? सब लोग यहाँ पर आएंगे? ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा, मॉम और डैड बात कर रहे थे, उन्होंने तो स्क्रॉल भी लिख लिया है और सबको भेज भी दिया आज। विंग ने कहा, ओह मज़ा आएगा सबके साथ नहाने में, कोल्ड वाटर पॉन्ड में तैरने में हमें कोई नहीं हरा सकता है ना। जियांग चंग ने कहा, हाँ सही कहा, और तीरंदाजी, उसके बाद तलवारबाजी और भागने का गेम रखेंगे, क्या कहते हो? वेंग ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, चलो अभी से सब कुछ बनाते हैं। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ चला गया। यान ली सीन कट होती है। इधर वैन कबीले को दिखाया जाता है। वैन कबीले वालों में सबके पास खत आए थी, मतलब स्क्रॉल आई थी। वैन चाओ ने कहा, क्या मतलब है, लोटस फेयर ने हमें इनवाइट किया है उस त्यौहार में? वैन रोहान ने कहा, हाँ जियांग फेंगमियान ने इनवाइट किया है। वैन चाओ ने कहा, मैं तो ज़रूर जाऊंगा। वैन जो ने कहा, मुझे भी जाना है। वैन रोहान ने कहा, हाँ तुम दोनों ही जाओगे और वैन जोलियो को साथ ले जाओगे, समझे? वैन चाओ ने कहा, ठीक है, चल मेरे छोटे भाई, तुझे कुछ सिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसे लेकर चला गया। इधर जिन कबीले में भी खत गया था, उन्होंने कहा, राजकुमार और राजकुमारी को मियान मियान और जिन जीजुआन, जिन जीसुन और जिन ग्वांग याओ आई मीन मिंग याओ, तुम सब जा रहे हो, ठीक है? ये सुनकर उन लोगों ने कहा, हाँ हम सब जाएंगे, है ना? मियान मियान ने कहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है, मैंने सुना है कि उनका घर पानी में बसा है और मुझे बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोटस के सीड मिलते हैं। जिन जिजवान ने कहा, मुझे तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, बस फादर बोल रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला गया। जिन जिसुन ने कहा, ये कितना खरूस बन रहा है ना? मियान मियान ने कहा, सही कहा तुमने। सीन कट होती है। इधर जब निये कबीले में खत पहुँचा, तब वहाँ पर निये मिंजू ने निये हुसैन को देखते हुए कहा, क्या तुम जा सकते हो? निये हुसैन ने कहा, बट मैंने सुना है कि उनका घर पानी में है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं डूब गया तो? निये मिंजू ने कहा, तुम मेरा नाक कटाकर छोड़ोगे, मुझे दुखी है कि तुम मेरे भाई हो। निये मिंजू ने कहा, तुम जाओगे, समझे? निये हुसैन ने कहा, लेकिन भैया अगर मैं डूब गया तो? निये मिंजू ने कहा, तो डूब के मर जाना। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में चला गया और उन्होंने कहा, तैयारी करो 4 दिन के लिए। उसने कहा, जी भैया। सीन कट होती है। इधर दूसरे राज्य में जब पहुंचा, तब उन लोगों ने भी अपने राजकुमार को भेजने के लिए फ़ैसला लिया। और इधर जब लान कबीले में खत पहुंचा, तब पहले लान कुरैन सोच रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें भेजना सही होगा? वांग जी अगर जाएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वांग जी कभी भी बाहर नहीं गया है। सिचैन ने कहा, अंकल अगर हम नहीं गए तो उनका अपमान होगा, सारे राजकुमार जा रहे हैं, मैं वांग जी के साथ रहूँगा हमेशा, उसे कुछ नहीं होगा। और वांग जी को आप इतने कमज़ोर मत समझिए, वांग जी बहुत स्ट्रांग है और ज़रूर हम दोनों साथ में जाएंगे और साथ में घर आएंगे। लान कुरैन ने कहा, ठीक है तुम लोग जा सकते हो, लेकिन तुम वांग जी का ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें पता है सब कुछ। सिचैन ने कहा, मैं उसका ध्यान ज़रूर रखूँगा, बस 4 दिन की तो बात है ना, उसके बाद हम वापस चले आएंगे। लान कुरैन ने कहा, ठीक है जाने की तैयारी करो, तुम लोग यांग मेंग लोटस फेयर जा रहे हो, जियांग कबीला। और जियांग फेंग मियान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो वो लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत प्यार से आमंत्रित किया है। सिचैन ने कहा, मैं जाकर अभी वांग जी को बोलता हूँ। वांग जी अपने कमरे में था और अपनी पावर को वो कंट्रोल करने की तरीका सीख रहा था और अपनी पावर से बहुत कुछ कर रहा था। सिचैन ने डोर पर नॉक किया। वांग जी ने कहा, अंदर आ जाइए। सिचैन ने कहा, वांग जी अपना सामान पैक करो। वांग जी ने कहा, क्यों काका, क्या बात है? फिर सिचैन ने कहा, हम लोग घूमने जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, घूमने जा रहे हैं? कहाँ पर, क्यों, किस लिए? सिचैन ने कहा, ओह तुम इतना क्वेश्चन क्यों करते हो? हम लोग लोटस फेयर जा रहे हैं, जियांग कबीला उन्होंने हमें आमंत्रित किया है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा त्यौहार होने वाला है। वांग जी ने कहा,
हम सब जा रहे हैं। सिचैन ने कहा, नहीं, सिर्फ मैं और तुम। वांग जी ने कहा, ठीक है, हम कब जाने वाले हैं? सिचैन ने कहा, कल सुबह। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना सारा सामान पैक कर लूँगा। शुक्रिया काका। उसने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। जियांग सेक्ट में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए वो सब कुछ तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर नए नए राजकुमार और राजकुमारी आने वाले हैं, जो कि फीमेल एंड मेल ओमेगाज होंगे और अल्फ़ा होंगे। इधर वेइंग अपने रूम को साफ़ कर रहा था। उसने कहा, न जाने कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी। हाँ, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। जियांग चैंग ने कहा, हे वेइंग, क्या कर रहे हो? चलो हम जाकर अपनी लोटस पॉन्ड को देखते हैं। उसने कहा, हाँ चलो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी और सिचैन निकल रहा था अपने कबीले से, तब लान कुरैन ने वांग जी से कहा, अपना ध्यान रखना, ये भूलना मत कि तुम एक अल्फ़ा हो, और अगर तुम्हारे भाई के ऊपर कोई आँच आया तो कचराना मत अपनी तलवार उठाने में। वांग जी ने कहा, जी अंकल, मैं गगा का ध्यान रखूँगा। इधर लान कुरैन ने कहा, क्या तुमने अपनी दवा का बक्सा ले लिया है, जो दवा तुम रोज़ लेते हो? वांग जी ने कहा, हाँ अंकल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे ऐसा कौन सा बीमारी है जो मुझे इसे रोज़ लेना पड़ेगा। कुरैन ने कहा, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पर जाकर इसे कभी भी मत भूलना लेना। तुम समझ रही हो ना? वांग जी ने कहा, जी अंकल। उसके बाद वो लोग बाहर आ गए। घोड़ा गाड़ी उनके लिए वेट कर रही थी। वो लोग गाड़ी में बैठ गए और अंकल को बाय बोलकर वहाँ से निकल गए, और बहुत जल्द वो लोटस फेयर पहुँच भी गए थे। इधर विंग और जियांग चैंग सबका स्वागत कर रहे थे। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी आई थी, जिसे विंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, और वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। और इधर बहुत सारा फीमेल ओमेगा एंड मेल ओमेगाज को देखकर जियांग चैंग की भी बहुत ज़्यादा खुशी निकल गई थी, और यादली भी सबको वेलकम कर रही थी। थोड़ी देर बाद जिन कबीले से लोग आगे आते हैं, और वैन कबीले से भी, और वो लोग जिन कबीले वालों को धक्का देकर आगे आते हैं। विंग ने उनका स्वागत किया। वैन छाओ ने कहा, हाँ, क्या खाक स्वागत है। विंग को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन जियांग चैंग ने विंग को रोक लिया, और वैन छाओ, वैन जूलियो और वैन सू अंदर आ गए। और इधर जिन कबीले वाले अंदर आ रहे थे, तभी मियान मियाँ नाम की लड़की गिरने वाली थी, लेकिन विंग ने उसे पकड़ लिया। इसे देखकर मियान मियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, और उसने एक बार में ही विंग को पसंद कर लिया। उसका लव एट फर्स्ट साइट हो गया विंग के साथ, और वो अंदर आ गया। उसके बाद निये कबीले से नी हुसैन आया। नी हुसैन के पास एक गुलाब का फूल था। उसने विंग को देते हुए कहा, राजकुमार विंग, ये आपके लिए। और उसके पास एक सुंदर सा टी पॉट था। उसने जियांग चैंग को देते हुए कहा, ये आपके लिए, राजकुमार जियांग चैंग, है ना? उसने हंसते हुए कहा। उसने कहा, राजकुमारी कहाँ है, मुझे उन्हें भी तोहफा देना है। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने कहा, वाह, ये गुलाब का फूल कितना अच्छा लग रहा है ना? ये देखकर जियांग चैंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। तभी वहाँ पर सिचैन और वांग जी का एंट्री होती हैं, और डिसिपल्स ने कहा, लान कबीले वाले यहाँ पर आ रहे हैं, सावधान। विंग ने कहा, अब लान कबीले वाले की बारी है। उसके बाद लांस मतलब कि सिचैन और वांग जी अंदर आ रहे थे, और कुछ डिसिपल्स भी। वांग जी और सिचैन ने विंग और जियांग चैंग को ग्रीट किया। जियांग चैंग और विंग ने भी ग्रीट किया। सिचैन को देखकर जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसका दिल धक 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 करने लगा। उसने अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, वाह, कितना सुंदर ओमेगा है, मैंने इससे खूबसूरत ओमेगा पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद उसने जियांग चैंग से कहा, राजकुमार जियांग,